दोस्तों, सीरिया में दरियाए फुरात से सोना निकलना शुरू हो गया है और लोग भर भर के अपने घर ले जा रहे हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, बल्कि ये एक हकीकत है जिसकी वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब दरियाए फुरात से सोने का खजाना निकलेगा और अब वो निशानी पूरी होती नजर आ रही है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये हकीकत है और इसी की गवाही वो वायरल होती वीडियो भी दे रही है, जिसे आप खुद कुछ ही देर में देखेंगे। सीरिया में एक जगह है रुका, वहीं से दरिया फुरात गुजरता है और ये वीडियो कोई पुरानी नहीं बल्कि महज 2-4 दिन पहले की है। हुआ यूं कि दरिया फुरात का पानी धीरे धीरे पीछे हटने लगा और जब पानी कम हुआ तो लोगों ने देखा कि जमीन पर कुछ चमकती हुई चीजें पड़ी हैं। पहले तो लोगों को लगा कि शायद मिट्टी में सूरज की रोशनी पड़ रही है। जैसे जैसे लोग पास पहुंचे मालूम हुआ कि वो तो सोना है। हाँ, असली सोना। जी हाँ, जो पानी के नीचे छुपा हुआ था। और फिर क्या था, ये खबर जंगल में जो है आग की तरह फैलती चली गई और लोग झुंड के झुंड दरिया फुरात की तरफ दौड़ पड़े। हर किसी को लगा कि अब तो उनकी किस्मत बदलने वाली है। अब आप तस्वीरों और वीडियोस में देख सकते हैं कि दरिया फुरात के किनारे कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो चुके हैं। हर कोई अपने हाथ में कोई बर्तन, झोली या कपड़ा लेकर सोना बटोरने में लगा हुआ है। कुछ लोगों ने तो वहीं अपने तंबू गाड़ लिए हैं और दिन रात वहीं डटे हुए हैं। किसी को नींद की फिक्र नहीं, किसी को भूख की परवाह नहीं, बस एक ही ख्वाहिश कि जितना हो सके उतना सोना इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सोने की बात नहीं है, ये मामला बहुत गहरा और बहुत अहम है। दरिया फुरात कोई मामूली दरिया नहीं है, ये वो दरिया है जिसका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आता है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि क़यामत के करीब दरिया फुरात सूख जाएगा और उसके नीचे से सोने का एक पहाड़ या खजाना निकलेगा और फिर लोग उस खजाने को हासिल करने के लिए आपस में लड़ेंगे, जंग होगी और उसी जंग में हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। सोचिए जरा, एक ऐसा खजाना जो लोगों को मौत की तरफ खींच लाएगा। और अब जब हम जो है अपनी आंखों से वो मंजर देख रहे हैं तो दिल कांप उठता है कि क्या वाकई जो है वही वक्त करीब आ गया है? क्या ये वही निशानी है जिसका वादा किया गया था? दोस्तों, ये कोई आम घटना नहीं है और ना ही ये महज किस्मत का खेल है। ये वो वाकया है जो सीधा हमारे ईमान और हमारे यकीन से जुड़ा हुआ है। इस दरिया का नाम सिर्फ भूगोल की किताबों में नहीं बल्कि इस्लाम की हदीसों में दर्ज है। ये वही दरिया है जिसकी मिट्टी में इस्लामी तारीख के अनगिनत किस्से दफन हैं। ये वही इलाका है जहाँ कभी इस्लामी खिलाफत का झंडा लहराता था। अब्बासी दौर में ये इल्म, हिकमत और तहजीब का मरकज था, लेकिन आज उसी ज़मीन से एक ऐसी चीज़ निकल रही है जो इंसान के दिल को हिला देने वाली है, सोना। और जब सोना इंसान के सामने आता है तो उसके अंदर का लालच जाग उठता है। ये सोना एक इम्तहान है, एक आजमाइश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि जब ये सोना ज़ाहिर होगा तो लोग इसे हासिल करने के लिए लड़ेंगे, मर मिटेंगे। और अब हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे या उस नसीहत को याद रखें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी थी कि जब वो खजाना सामने आए तो कोई उसमें से कुछ भी ना ले। लेकिन अफसोस, आज लोग उसी खजाने के पीछे दौड़ रहे हैं बिना ये सोचे कि इसके पीछे कैसी अजाब भरी जंग छुपी हुई है। अब माहिरीन इस सोने की जांच करेंगे कि क्या वाकई सोना है या कोई और धातु है। लेकिन दोस्तों, अगर ये वही खजाना है जिसका जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो ये खबर सिर्फ खजाना निकलने की नहीं बल्कि क़यामत की एक और निशानी के ज़ाहिर होने की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरिया फुरात के नीचे एक सोने का खजाना निकलेगा। लोग उसके लिए जंग करेंगे, हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और हर शख्स यही समझेगा कि शायद मैं बच जाऊं। सोचिए कितना खतरनाक मंजर होगा। ये मामला सिर्फ सोने का नहीं बल्कि इंसान की आजमाइश का और उसके ईमान की इम्तहान का है। और याद रखिए, मेरे नबी का हर फरमान सच्चा है। जो कुछ उन्होंने कहा है वो हर हाल में पूरा होकर रहेगा, चाहे आज हो या कल। लेकिन क़यामत की सारी निशानियां एक एक करके सामने आ रही हैं। ऐसे में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें, दुनिया के लालच में ना पड़ें और अपनी जो है आखिरत को तबाह ना करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हर मुसलमान को इस फितने से महफूज फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत दे और हमें सच्चे रास्ते पर कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ باتیں اثر انداز لگی ہوں تو نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے۔